Bismillahirrahmanirrahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind, and grateful. Welcome, my dear students. I'm Waqas Ahmad, and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. As we have taken start of reading the lesson by the title of The Blanket. और इसी के हवाले से हमने पिछले लेक्चर में इसका थोड़ा सा या यू कैन से शॉर्ट समरी डिस्कस की थी और उसी समरी के साथ साथ हमने पेज नंबर 112 एंड हाफ पेज नंबर 113 का रीडिंग और उसके डिस्कशन के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी. डियर स्टूडेंट्स, आज उसी लेसन का बकिया हिस्सा रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें मज़ीद पीटर, डैड और ग्रैंडडैड के माबैन वाक़या हो रहा है. एंड यू मस्ट नो कि पीटर इज़ 11 and he is very emotional. He is very one way or the other he has got all the points of capabilities. He can do whatever he heard from his granddad. तो आइए ज़रा देखते हैं थर्ड लास्ट पैराग्राफ है. पैराग्राफ का आगाज़ कुछ यूँ है. Peter said and looked out over the valley. Dad would marry that girl. Yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him, all that. पीटर बैठ गए और वादी की तरफ देखने लगा और कहा कि डैड यानी पीटर का जो बाप है उस लड़की के साथ शादी करेगा. जवाब मिला हाँ, उस लड़की के साथ जिसने इसको किस किया या चूमा लिया. और उसने ये भी कहा कि वो पीटर का या पीटर के लिए माँ का जगह लेकर उसकी रहनुमाई करेगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. The tune stopped suddenly and Graded said, "It is a poor tune, except to be dancing too. And then it's a fine girl your father's going to marry. He will feel young again with a pretty wife like that. And what would an old fellow like me do around the house, getting in the way, and an old fool with all the talk about backaches and pains." अचानक वो सुर बंद हो गया. दादा ने कहा कि ये एक ख़राब सुर है सिवाय इसके साथ नाचने के, और कहा कि ये एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की है जिसके साथ आपके अब्बू शादी करने वाले हैं और वो दोबारा जवान होंगे क्योंकि उस लड़की के साथ खुश होंगे, वो इंतहाई खूबसूरत है. और इस घर में मेरे जैसे बूढ़े शख्स और बेवकूफ़ शख्स की क्या ज़रूरत है, जब वो हर वक्त कभी कहता है कि कमर में दर्द है, कभी कहता है कि सर में दर्द है. टेंशन नहीं बनने की कोशिश करता हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड देन देयर विल बी बेबीज कमिंग and I don't want to be around listening to them cry all hours of the night. No, it's best that I leave. Well, one more tune or two and then we will get to bed. Get some sleep. In the morning I'll get my new blanket and take my leave. Listen to this. It's a bit of a sad tune, but a nice one for a night like this. दादा कहते हैं कि फिर बच्चे आएंगे और मैं नहीं चाहता कि बच्चों के आसपास उसके रोने की आवाज़ में सुनूं और वो भी पूरी रात. नहीं, ये अच्छा है कि मैं जाऊं और अच्छा है
कि एक या दो सुर और हो जाए और फिर हम बिस्तर की तरफ जाएं और कुछ नींद पूरी करें, क्योंकि सुबह मैं अपना नया कंबल ले जा करके यहाँ से जा रहा हूँ। और सुनो, इस सुर को ज़रा सुनो, ये थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ सुर है, लेकिन इस रात के लिए इंतहाई अहम और मुफीद है। नेक्स्ट पैराग्राफ, rather you can say last line of page number 113. They did not hear the two people coming down the road. Did and they. उसने दो लोगों की चहलकदमी या उन लोगों की पाँव की आवाज़ नहीं सुनी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 114 पर है। And the pretty girl with the bright face like a doll, but they heard her laugh and the tune stopped suddenly. और खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा एक गुड़ी की तरह और वो भी खूबसूरत, लेकिन अचानक उसने हंसने की आवाज़ सुनी और सुर रुक गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, Dad did not say a word, but the girl walked up to Dad and said prettily, I'll not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye. डैड ने, पीटर के बाप ने कुछ नहीं कहा। लड़की दादा के करीब आने लगी और कहने लगी कि मैं सुबह नहीं होंगी, तो इसीलिए मैं आपसे अभी से खुदा हाफिज कहने आई हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट्स काइंड ऑफ यू सेड ग्रैंडेड looking down at the floor, and then seeing the blanket at his feet, he bent down to pick it up. And well, you look at this, he said, sounding himself like a little boy. Isn't this a fine blanket my son has given me to go away? ये तो आपकी मेहरबानी है, दादा ने कहा, और फिर नीचे फर्श की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें उसके पाँव के दरमियान कंबल पर पड़ने लगी। वो झुक गया और कंबल को उठा लिया और कहा कि ये बहुत अच्छा ही होगा। उसने कहा कि एक बेटा बाप को इसी तरह कंबल देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दादा ने बचपना या बच्चों की तरह हरकत शुरू की और कहा, क्या ये अच्छा कंबल नहीं है जो मेरे बेटे ने मुझे यहाँ से ले जाने के लिए खरीदा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यस, शी सेड, इट्स अ फाइन ब्लैंकेट। शी फेल्ट द वूल अगेन एंड सेड, अ फाइन ब्लैंकेट इंडीड। शी टर्न टू डैड एंड सेड टू हिम coolly, must have cost a pretty penny. हाँ, उसने कहा, ये बहुत ही उम्दा कंबल है, और कंबल के साथ हाथ लगा के कि उसकी सॉफ्टनेस और नरमी का अंदाज़ा लगाया और कहने लगी कि बहुत ही उम्दा कंबल है बेशक। वो पीटर के बाप की तरफ मुड़ने लगी और कहने लगी आहिस्तगी से, नरमी से, आराम से, हाँ, इसकी तो कीमत भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, डैड क्लियर्ड हिज थ्रोट, I wanted him to have the best. The girl stood there, still looking at the blanket. It's a double one too. बाप ने गला साफ किया इसी तरह, मतलब थोड़ी से शर्मीले अंदाज में, और कहा, मैं इससे ज्यादा अच्छा दिलाने की कोशिश करता। वहां पर लड़की जो खड़ी थी वो अभी भी कंबल की तरफ देख रही है। कहा, ये तो डबल भी है, डबल साइड वाला। नेक्स्ट पैराग्राफ, यस, द ओल्ड मैन सेड, इट्स अ डबल वन, अ फाइन ब्लैंकेट फॉर एन ओल्ड फेलो टू बी गोइंग अवे विद। हाँ, बिल्कुल इसी तरह डबल ही है, बहुत अच्छा कंबल है इस
बूढ़े शख्स के लिए या ऐसे बूढ़े शख्स के लिए जो वो घर से दूर जा रहा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। The boy suddenly walked into the house. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. He heard his dad get angry in his slow way. And now she was leaving. As Peter came out, the girl turned and called back, "No matter what you say, he doesn't need a double blanket." लड़का अचानक घर की तरफ चल पड़ा। पीटर की बात हो रही है और उसने लड़की की आवाज सुनी जो अभी भी कीमती कंबल के हवाले से गुफ्तगू कर रही है। उसने अब्बू को देखा कि वो थोड़े से स्लो अंदाज में आहिस्तगी से गुस्से का शक्ल बना रहा है और अभी लड़की जा रही थी। जो ही पीटर बाहर आने लगा, लड़की दोबारा आने लगी और कहने लगी, पीटर को देखकर फिर पीटर ने कहा कि हाँ, बूढ़े शख्स को बिल्कुल डबल साइड वाले कंबल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। डैड looked at her with a funny look in his eye. डैड अचानक एक तंजिया, एक मजाह कंडीशन में उसके जो आंखों में उसकी तरफ देखने लगा। She's right, Dad, the boy said. ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। She's right, Dad, the boy said. Great Dad doesn't need a double blanket. Here, Dad, and he held out a pair of scissors. Cut it down. Cut it, Dad. Cut the blanket in two. वो ठीक कह रही है अब्बू, दादा को डबल साइड वाले कंबल की जरूरत नहीं है। लो अब्बू, ये कैंची लो और कंबल को डिवाइड करो दो हिस्सों में। नेक्स्ट पैराग्राफ। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड। दोनों लड़के की तरफ हैरानगी से देख रहे थे। कट इट इन टू, आई टेल यू डैड, एंड कीप द अदर हाफ। मैं कह रहा हूं कि तकसीम कर दो, दूसरा हिस्सा रखो। एक हिस्सा दादा को दो और एक हिस्सा रखो। That's not a bad idea, said Graded gently. I don't need such a big blanket. फिर दादा ने भी कहा, ये एक अच्छा नजरिया है, मुझे डबल कंबल की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he's sent away. Well, save the other half, Dad, it will come in useful later. लड़के ने कहा कि बूढ़े शख्स के लिए एक साइड वाला कंबल भी काफी है, और वो जब उसको भगाया जा रहा है या उसको धकेला जा रहा है या उसको घर से निकाला जा रहा है, हम एक हाफ जो आधा हिस्सा है महफूज करेंगे, बाद में शायद काम पर ये भी आ जाए। लास्ट सेंटेंस ऑफ पेज नंबर 114। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आस्क डैड। अब्बू ने कहा, अभी इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है और ट्विस्ट इंतहाई खूबसूरती से डिवेल्प हो रहा है। ट्विस्ट ये है कि अभी पीटर के बाप और पीटर की दादा और पीटर की नई आने वाली माँ जो स्टेप मदर के नाम से पुकारी जाएगी, वो भी यहाँ पर जगह लेगी। और एक ऐसे महफिल में क्या हो रहा है, और ये बिल्कुल ही बड़ों ने सच कहा है कि जब नई औरत आती है तो वो नए कारनामे दिखा कर ही जाती है। तो वो नई आने वाली हैं तो और अचानक बेटे और बाप के माबैन और दादा और नवासे के जो माबैन दूरियां पैदा करने वाली हो रही है। बट शी फेल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मैच्योर, बिकॉज ऑफ द हाई कैपेबल
points in the minds of dad. पेज नंबर 115 पर लास्ट फ्यू लाइन्स है और ये बहुत ही दर्दनाक है, समझना चाहिए. पैराग्राफ का आगाज है, पेज का आगाज है. I mean, said the boy slowly, that I'll give it to you, Dad, when you are old and I'm sending you away. As you sow, so shall you reap. बच्चे ने आराम से कहा कि मैं आधा हिस्सा आपको दूंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे, और मैं आपको दूर भगाने की या भेजने की बंदोबस्त कर रहा हूँगा. Over there you will need the blanket. Next paragraph. There was a big silence, and then Dad went over to Great Dad and stood before him, not saying a word. अचानक खामोशी छाने लगी. पीटर के बाप अपने बाप की तरफ चल पड़े, उसके सामने खड़े हो गए और कुछ भी नहीं कहा. Last paragraph of the story. But Great Dad understood, for he put out his hand and laid it out Dad's shoulder. Peter was watching them and he heard Great Dad whisper softly, "It's all right, son. I knew you did not mean it." And then Peter cried, but it didn't matter because all three were crying together. दादा समझने लगे. उसने अपने हाथ कोट से निकाले और डेड्स पीटर के बाप के कंधों पर रख लिए. पीटर ये मंजर देख रहा था. पीटर के दादा ने पीटर के बाप के कानों में थोड़ा सा आहिस्तगी से ये कहा, ठीक है जो भी हुआ, मुझे पता था कि आपका ये मतलब बिल्कुल नहीं है. ये सुनकर पीटर अचानक रोने लगे. क्यों रोने लगे? रोने इसलिए लगे कि गलती भी किसी और की और माफ़ी भी तुम मांग रहे हो. बिकॉज ऑफ दैट पीटर के रोने का अंदाज पीटर के बाप को शर्मिंदगी का एहसास दिलाने के वक्त, बट इट डिडंट मैटर, कोई बात नहीं है, बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर. अचानक तीनों रोने लगे. डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे कहानी में हमें जो सबक मिलता है, जस्ट रिस्पेक्ट. और इस तरह कहा जाता है, रिस्पेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड. जहाँ पर भी हो खुश रहो. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.